हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ एजुकेशन वर्ड। आज हम अपनी सीरीज़ में जर्नल एंट्री को ख़त्म कर देंगे। आज हमारा जर्नल एंट्री का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम बढ़ेंगे जीएसटी की तरफ, ठीक है। उसके बाद हम जीएसटी को बहुत अच्छे से उसका हर एक कॉन्सेप्ट समझ के चलेंगे, फिर उसको हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। बट जीएसटी पे जाने से पहले आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए, इसलिए जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से कर लो, उसको समझ लो। इसलिए मैं जर्नल एंट्री के ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम आपके क्लास 11th की न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे साथ जल्दी जल्दी सिलेबस को कवर कर लो, ठीक है। बुक नहीं परचेज़ किया तो बुक परचेज़ कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक परचेज़ करोगी, क्वेश्चंस करोगी, तब आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपका बेस बनेगा। ओके, सो हम अपने आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको एक और क्वेश्चन समझाने वाले हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मतलब बिजनेस को स्टार्ट किया गया है कैश से, ठीक है। ये हमारी जर्नल एंट्री की लास्ट वीडियो है, तो मैं आपको एक चीज़ अच्छे से बता दूं कि ये लाइंस जो आपको हैं पेंसिल से ड्रॉ करनी है। यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, डेबिट हमेशा अच्छे से लिखना है। ये फॉर्मेट हमेशा साफ़ सुथरा बनाना है, ठीक है, ताकि अगर आपकी एंट्रीज गलत भी हों, जैसे यहाँ पे कोई कुछ एंट्री गलत हुई है, तो ताकि गलत भी हो तो वो ज़्यादा ख़राब दिखने में ना लगे, ठीक है। वो एग्जामिनर को साफ दिखेगा तो वो अच्छे से सॉल्व करेगा, मतलब अच्छे से चेक करेगा, ठीक है। तो हम अपनी एंट्री देखते हैं क्या थी। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश बिजनेस में आया है और ओनर ने दिया है तो वो कैपिटल हुआ, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000, ठीक है। अमाउंट हमेशा अच्छे से देखना और ध्यान दे के अमाउंट फिल करना, ठीक है। अब दूसरी एंट्री क्या है, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश, पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीनरी। अब देखो यहाँ पे मशीनरी परचेज़ की गई है कैश में और इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए गए हैं। मैंने अपनी पुराने वीडियोस में बताया है कि अगर कोई एसेट ऐसी एसेट हो जो कि आपको यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में भी फ़ायदा दे रही है और साथ साथ लॉन्ग टाइम फ्यूचर में भी फ़ायदा देगी, तो उस एसेट के कोई भी चार्जेस, जैसे रिपेयर के चार्जेस या इंस्टॉलेशन के चार्जेस और कैरेज के चार्जेस, अगर इमीडिएट पे होते हैं तो आप उन चार्जेस को मशीनरी में ऐड कर देते हो। जैसे यहाँ पे क्या है, मशीनरी 20,000 की परचेज़ की गई थी और चार्जेस पे किए गए थे 2,000, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री में हम इन चार्जेस को जोड़ देंगे, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 22,000, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंट्री क्या है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम एक्स ऑफ लिस्ट प्राइस 25,000, ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड कैश डिस्काउंट 5%, ओके। पेमेंट वॉज मेड इन कैश इमीडिएटली। अब देखो इसमें क्या था कि एक्स से गुड्स परचेज़ किए 25,000 के, ट्रेड डिस्काउंट 20% का माइनस किया, कैश डिस्काउंट 5% का माइनस किया। अब क्योंकि पेमेंट जो है वो कैश में दी गई है इमीडिएटली, तो आपको मतलब कैश डिस्काउंट भी माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो वर्किंग नोट आपको बनाना है हर क्वेश्चन में, पर हर क्वेश्चन में बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप हर एंट्री में बनाओगे। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आए आपके एग्ज़ाम में, तो अगर एक क्वेश्चन आता है ऐसे टाइप का, तो आप उसमें एटलीस्ट 2 से 3 अगर वर्किंग नोट दे दोगे तो वो इनफ है, ठीक है। तो जैसे ऐसे क्वेश्चन में हम यहाँ पे वर्किंग नोट दे देंगे, बहुत टफ नहीं है बट देंगे ताकि एग्ज़ामिनर को ठीक से समझ में आए, ठीक है। तो हमारा क्या था, 25,000 का टोटल अमाउंट था जो गुड्स हमने परचेज़ किए थे एक्स से, ठीक है। 20% ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दिया 5,000, उसके बाद हमारा आ जाएगा 20,000। अब कैश ट्रांजैक्शन क्यों लिखा है, इसलिए क्योंकि देखो ये तो बात हो गई कि हमारा गुड्स इतने में परचेज़ हुआ था, वहाँ से आया था, फिर ट्रेड डिस्काउंट 20% लग गया, वो बात हुई। अब बिज़नेस में हमारा क्या क्या हुआ, बिज़नेस से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हुई कैश में, उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं, ठीक है।
तो कैश ट्रांजैक्शन 5% जो कैश डिस्काउंट था वो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से कभी भी मत निकालना, ओके। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस होगा, कोई भी अगर आप परचेज़ करते हो या सेल करते हो तो उसमें ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस होगा, उसके बाद हम कैश डिस्काउंट को माइनस करते हैं, ठीक है। तो 5% 20,000 का 1,000 आएगा और अमाउंट रिसीव्ड मतलब कितना पैसा इमीडिएटली कैश में मिला था वो है 19,000, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हमने परचेज़ किया था इसलिए परचेजेस अकाउंट डेबिट, फिर हमने कैश में पे किया था, मतलब कैश में पे किया था तो क्या हो जाएगा टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि उसने 5% का हमको डिस्काउंट दिया था, ठीक है। तो 20,000, 19,000 और 1,000, यहाँ पे डिस्काउंट 1,000 था, कैश कितना पे किया गया है 19,000 और कितने का पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है वो है 20,000। अब देखो कोई भी वर्किंग नोट बनाना तो या तो उस एंट्री के ऊपर कोई ऐसा सिंबल लगा देना जो कि ये दिखाए कि कौन सी एंट्री का वर्किंग नोट है, या तो फिर आप 1 2 3 जैसे जैसे बनाना वैसे वैसे नाम लिख देना, ठीक है। यहाँ पे मतलब नंबर लिख देना, तो ये दिखाता है कि आपका कौन सा एंट्री का वर्किंग नोट है, वरना ऐसे कर दोगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू वाई कॉस्टिंग 10,000 एट 30% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, ओके। अब चलो इसको ओरली सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, समझो गुड्स सोल्ड कर दिया गया है 10,000 के, चलो ठीक है, उसमें 30% का प्रॉफिट मिला है, चलो ठीक है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो हम जानते हैं कि पहले हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे देन हम उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसका आप वर्किंग नोट दे देना, मैं आपको ऐसे समझा दे रही हूँ, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे 10,000 का 10% निकाल लेंगे। अब देखो एक सिंपल सी ट्रिक मैं आप लोगों को बता दूँ कि मान लो 10,000 का 10% निकालना हो तो आप कैसे ऐसे ओरली कैसे निकाल सकते हो। देखो जैसे 10,000 का 10% निकालना है तो आप क्या करोगे, एक ज़ीरो को माइनस मतलब हटा दोगे, ठीक है। तो 10,000 का 10% कितना निकल जाएगा 1,000, और अगर आपको 10,000 का 1% निकालना है तो क्या करोगे 2 ज़ीरो हटा दोगे तो निकल जाएगा 10% मतलब 100, ठीक है। तो ये ट्रिक होती है, ऐसे समझ सकते हो आप। जैसे मान लो 1,00,000 है तो 1,00,000 का अगर आपको 10% निकालना है तो 1,00,000 में अगर आप 1 ज़ीरो हटा दोगे तो आ जाएगा 10,000, मतलब 1,00,000 का 10% हो जाएगा 10,000, ओके। ऐसे ये इजी रहता है सॉल्व करने में। तो अब हम देखो ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 10,000 का 10% कितना हो जाएगा 1,000, ठीक है। तो 1,000 वो ट्रेड डिस्काउंट था तो हमको उसको माइनस कर देना है, तो आ जाएगा 9,000, ठीक है। अब 9,000 में 30% हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो 9,000 का 30% क्या हो जाएगा 2,700, ठीक है। तो 2,700 प्लस 9,000 तो क्या हो जाएगा 11,700। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स 11,700 11,700, ठीक है। सिंपल सी एंट्री है। नेक्स्ट क्या है, रेंट को पे किया गया है, रेंट पे करने की बहुत इजी एंट्री होती है। देखो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 1,000, ओके। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी है कि गुड्स जो है बिजनेस से चोरी कर लिए गए हैं 2,000 के, तो ये भी एंट्री सिंपल है। इसका क्या हो जाएगा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 2,000 टू परचेज क्यों आया, क्योंकि हम अकाउंट्स में गुड्स को एज परचेज ट्रीट करते हैं, ठीक है। ये मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। अब देखो अब क्या है, गुड्स जो हैं चैरिटी में दे दिए गए हैं, तो चैरिटी में कितने दिए गए हैं, कैश दिया गया है 100 रुपये, गुड्स दिया गया है 200 का, ठीक है। तो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी, इसकी एंट्री हो जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश 100 और टू परचेजेस, क्योंकि गुड्स को हम एज परचेज ट्रीट करते हैं तो टू परचेजेस, ठीक है 200। अब इसका मतलब परचेज यहाँ पे ये नहीं समझना कि आपने कुछ परचेज़ किया है, कुछ ख़रीदा है, यहाँ पे परचेजेस इसलिए लिखा गया है क्योंकि गुड्स को हम अकाउंट में एज परचेजेस ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, पोस्ट कार्ड और इन्वेलप्स खरीदे गए हैं 50 रुपये के, ठीक है। तो इसका हमने ये बता दिया था आपको कि अगर आपका एक पेज में सारी एंट्री आ गई नहीं आ पा रही है और आपको दूसरा पेज यूज़ करना पड़ रहा है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, टू बैलेंस BD लिख के जितनी भी अमाउंट आपने लिखी है वो सारे अमाउंट का टोटल कर लोगे और यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वहाँ से
टू बैलेंस CD करके कैरी डाउन करके आपको वही अमाउंट सेम यहाँ पे लिख लेनी है। ठीक है, दोनों साइड में यहाँ पे दोबारा आपको डेट पर्टिकुलर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी एंट्री क्या थी कि पोस्ट कार्ड्स और इन्वेलप्स 50 रुपये के खरीदे गए हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो डेट डालेंगे और लिखेंगे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 50-50। अब हमारा नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट है कि बिज़नेस में परचेज कंप्यूटर फॉर बिज़नेस के लिए कंप्यूटर परचेज़ किया गया है। तो यहाँ पे क्योंकि ये ऑफिस का एक इक्विपमेंट है तो आपको यहाँ पे एज कंप्यूटर इसको मेंशन नहीं करना है। इसको आप कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, पैसा कितना था, 50,000। अब देखो यहाँ पे ये जो हम लिखा ना हमने उस पेज का पूरा टोटल, इसका क्या फ़ायदा हुआ कि अब हमको यहाँ पे जाके पूरा यहाँ से टोटल नीचे तक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इतने का टोटल हमको पहले यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, ये तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे और हमारा जो है फाइनल अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे, टोटल अमाउंट लिख के, और हमारा क्वेश्चन हो गया फिनिश। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें नहीं की हैं जो कि आपको करनी है। फर्स्ट, आपको यहाँ पे हर एंट्री के बाद लाइन खींचना है, और सेकेंड, नरेशन ज़रूर लिखना है, नरेशन इज़ कंपल्सरी। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व और हमारी जनरल एंट्री हो गई ख़त्म। अब हम अगले वीडियो में करेंगे GST को स्टार्ट, हर एक पॉइंट बताऊंगी ताकि आप अच्छे से उसको सॉल्व कर सको। ओके, तो अगर हमारे साथ सिलेबस को कवर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।